अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं बोल पॉइंट। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया ओपन करते ही आपके सामने जो पहली पोस्ट आती है वो आती है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की, और उनके मुताबिक और उनके मुतल्लिक जो बात कर रही होती है वो होती है दानिया मलिक। और इस वक्त मेरे हाथ में एक तस्वीर मौजूद है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की और दूसरी मौजूद है दानिया मलिक की। मैंने दानिया मलिक का भी इंटरव्यू किया है, उनके रिव्यूज़ आपने जाने हैं। उसके बाद कल डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का बयान आया है, आपने वो भी सुन लिया है। इस वक्त मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि जो पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, लोग इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनके बारे में क्या राय रखते हैं कि इनमें से मासूम कौन है, कसूरवार कौन है, इनमें से ज़्यादा गलती किसकी है, किसने गलत किया है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। तब तक मैं जानता हूं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे कि इनमें से किसका ज़्यादा कसूर है। तो आइए जानते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, इससे जानते हैं कि इन तस्वीर के बारे में ये क्या कहती है, इनको जानती है नहीं जानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरज। अच्छा इरज, मुझे ये बताइएगा इन दो लोगों को आप जानती हैं? आज ये बिल्कुल इनको कौन नहीं जानता आजकल। ये कौन कौन है? ये आमिर लियाकत साहब जो के नाम के मजहबी स्कॉलर हैं, और वो दूसरी दानिया जो टिकटॉकर हैं। अच्छा ठीक, तो मुझे ये बताया कि इनके केस का आपको पता है? जी थोड़ा बहुत, मतलब सोशल मीडिया पे इतना तो हवा मचा हुआ है, कौन इग्नोर कर सकता है इनके केस। अच्छा मुझे ये बताया कि इन दोनों में से मासूम कौन है? शक्लों से तो वैसे लड़की लग रही है, लेकिन दोनों ही नहीं है मासूम। तो ज़्यादा कसूरवार कौन है फिर? दोनों ही कसूरवार हैं। मतलब उन दोनों की शादी हुई है और मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे की बातें सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल करने हैं जैसे मजाक चल रहा हो। मतलब अगर लड़की को पता ही था कि वो आदमी ऐसा भी है, मतलब 2 तलाकें ली हुई हैं उसने और तीसरी शादी फिर कर रही है, और अब इतना तमाशा कर रही हैं दोनों। ये लड़की ने गलत किया है? दोनों ने गलत किया। दोनों ने गलत किया। जी बिल्कुल। ज़्यादा किसका कसूर? आमिर लियाकत का, उसने 3 शादियां कर ली। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनका ये कहना है कि जो ज़्यादा कसूर है ना वो आमिर लियाकत साहब का है कि 3 शादियां कर ली है। हमारे कुछ दोस्त हैं जिनकी एक भी नहीं हो रही, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मेरी अपनी कोई शादी नहीं हो रही। आगे चलते हैं और जो लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो इनकी शादी के बारे में क्या कहते हैं और उनकी शादी की डेट फिक्स हुई है या नहीं हुई। इन दोनों को आप जानते हैं? जी भाई। तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनमें से कौन मासूम है? इसने भाई जो ये जो शादी की है, पहले तो देखो इसकी बेटी की उम्र की थी। उसके अलावा भाई ये कहते हैं इसने ये सारा कुछ पैसे के लिए किया है। अब सुनने में आया कि इसने 4थी शादी भी कर ली है, तो ये बहुत हरामी टाइप का बंदा है भाई। और भी कुछ। अच्छा ये जो लड़की है, लड़की को भी पता था कि अब्बू की उम्र का है तो उसके साथ शादी कर रही है? भाईजान देखो, पहले इसको कोई जानता था? कोई नहीं जानता था, लेकिन ये देखो इमरान खान के साथ इसकी मीटिंग हुई, ये वो ये चर्चे हुए। और पहले ये कहती थी मैं शाह हूँ, दानिया शाह हूँ, आजकल कहती है मैं दानिया मलिक हूँ। हालांकि इसकी आईडी अभी भी वो दानिया शाह के नाम से है। इसकी अम्मी कहती है कि ये है वो ऐसे वैसे। ये कहती है कि मुझे 2-2 दिन सोने नहीं देता था, ये करता था। जब शादी हुई पता तो था ना कि इतनी दूर से। ये देखो ये लोधरा भावलपुर की, वो कराची की, इनकी कैसे आपस में हुई? बस ये होता रहता है। ये इसने सारा पैसे के लिए कि अब 14-15 करोड़ के लिए ये ऐसा सब कुछ कर रही है। लेकिन कल परसों मैंने इसका इंटरव्यू देखा था, ये कहती है मैं पैसे के लिए मैंने कुछ नहीं किया, ये बस ऐसे है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। पैसे की नहीं है तो इज्जत की है तो चुप हो जाए बस। वालेकुम सलाम। यार आप इन दोनों को जानते हैं? जी मैं इन्हें जानता हूँ जी। इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये दोनों हरामी हैं, एक से एक बढ़ के जी। लड़की ने फेम हासिल करने के लिए सब कुछ किया है। और आमिर लियाकत को पहले जानते थे आप, जिसने 4 शादियाँ की हैं, 4थी इसके साथ की है। बस उसका काम पूरा हो गया हरामी का, बस उसने अब तलाक दे दिया। ये भाई कह रहे हैं कि आपके रिश्तेदार है, कितनी सच्चाई है? झूठ बोल रहे हैं, भाई की खुद सिस्टर लगती है। जी नाज़रीन, आपने इनके रिव्यूज सुने हैं और दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इन दोनों को जानते हैं आप? ये बंदा तो मेरा लव है ना। अच्छा, देखिए इसने इतनी प्यारी बच्ची के साथ जो निकाह किया है, एक सुन्नती तरीका अपनाया है। लड़की आगे से कुत्ती की बच्ची निकली है। 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट नहीं की उसने, 1 रुपया की इन्वेस्टमेंट नहीं, और 12 करोड़ का मुनाफा कमाया। जबकि अगर उसको इतना ही पता था मेरे बाप की उम्र का, पूरी रात नहीं सोने देता। ये उम्रों के तकाजे हैं मेरी जान, पूरी रात कौन सोने देता है इस उम्र में? इस उम्र में ये तो होता है ना, फिर खर्चे के साथ चर्चा भी तो होना चाहिए ना। ये सांप भी मर गया। आपको क्या लगता है कि लड़की ने ये सारा कुछ क्यों किया है? मेरे लिए किया सारा कुछ। तो आप अब दानिया मलिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं? भाई मैं डंगर ले आया 15-16 दानिया मलिक नु ये पैगाम मेरे नावे फटे बढ़ावे, बहुत गर्मी है अल्लाह की कसम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनस। अच्छा यूनस साहब, इन दोनों को जानते हैं? मैं दोनों को जानता हूँ। कौन है ये लोग? ये दानिया है और ये शैतान है। इनमें से मासूम कौन है और कसूरवार कौन है? मासूम तो बेचारा ये है, ये तो 12 करोड़ खा गई है। कैसे खा गई है? स्कैंडल किए भाग गई, ले गए बेचारे कुछ। देखो
गरीब की शक्ल देखो आप। नहीं, शादी की है उसका तो हक कहना, वो शर्त लिखी गई थी। शादी की छोड़ के थोड़ी चली जाएगी, दुख होता है यार। यार इतनी प्यारी लड़की छोड़ के उसे जा रही है, आपको क्यों दुख होता है? मेरा बंदा देखता तो था ना दोनों को यार साथ। इतनी जोर से ना पकड़ो, फट जाएगी भाई। नहीं पड़ता, वो भी किसी की इज्जत है। वो तो फाड़ दी ना उसने। आप दानिया मलिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं? एक दो से स्कैंडल और करें, थोड़ा सा शेयर मुझे भी दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सिजावल। अच्छा सिजावल भाई, इन दो लोगों को जानते हैं आप? हाँ, ये दानिया शाह, ये लोटा। दानिया मलिक है। नहीं, वो दानिया शाह है, वो कहते हैं ये सैयद है। अच्छा, वो कह रही है मैं मलिक हूँ। अच्छा ये बताएं, इन दोनों में से मासूम कौन है? मासूम मैं हूँ। मासूम आप है? नहीं नहीं, इन दोनों में से बताएं कि कौन मासूम है। मासूम ये लोटा लग रहा है। अच्छा, वो क्यों, क्या वजह है? बस ये लोटा है इस वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको इनके केस के बारे में पता है? बहुत अच्छी तरह से। तो फिर इनमें गलती किसकी है, ये जो सब हो रहा है? गलती हमारे मुआशरे की है, इनकी नहीं। हमारे मुआशरे की क्या गलती है? कि इन्होंने इन जैसों को वो बना दिया, क्या नाम है, लेजेंड बना दिया। अच्छा लेजेंड बना। मुझे ये बताया कि आमिर लियाकत के बारे में आपकी क्या फीलिंग्स है? तो मिले तो सही है एकदम। अच्छा क्या कहोगे? लोटा। और इनके साथ अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं? दानिया मलिक को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बच के रहना आगे आमिर लियाकत जैसे बंदों से, यानी आगे भी तो शादी करेंगी, निकाह करेंगे, तो आगे बच के रहिएगा, आमिर लियाकत ना मिले आगे। अगर आपको मौका मिले तो आप इससे शादी करेंगे? नहीं, उसकी क्या वजह है? प्यारी नहीं है? प्यारी है, बदनाम हो गई। बदनाम हो गई है। नाज़रीन और दोस्त मौजूद है, उनसे जानते हैं। कह रहे हैं कि बदनाम हो गई है, मशहूर तो हुई है लेकिन साथ में बदनाम हो गया। उनसे जानते हैं कि उनके क्या रिव्यूज़ है, वो शादी करना चाहते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। इन दोनों का केस आपको पता है जो आजकल चल रहा है? बिल्कुल पता तो इनमें से कसूरवार कौन है, मासूम कौन? मुझे तो दोनों ही कसूरवार लगते हैं, क्योंकि अगर पहली गलती बेशक आमिर लियाकत की हो सकती है, जबकि अगर उसकी गलती हो गई तो इसको भी बर्दाश्त करना चाहिए था, जबकि इसने भी बर्दाश्त नहीं किया, इसकी ज़्यादा गलतियाँ बेस किया है। अगर मैं तो ये कहता हूँ आमिर लियाकत ना हवस का पुजारी और ये लालची है। आमिर लियाकत हर जो भी नई लड़की को देखता है उसी को फंसा के शादी कर लेता है, और इसने तो पैसों के खातिर उससे शादी करनी थी। अगर आमिर लियाकत इतनी बच्चियों से शादी कर सकता है तो एक औरत से जो बेवा हो सकती है, कोई भी हो सकती है, उससे शादी करके दिखाए ना सारे लोगों को कि इसने ये सब किया है, किसी की भलाई के लिए किया है। वो तो अपनी बस हवस पूरी करते हैं, चल भाई। अब वो करोड़पति बन चुकी है, आप इनसे शादी करना चाहते हैं अगर आपको मौका नहीं मिले? नहीं, मेरी तौबा है इससे। अगर ये उसको ये इतनी बड़ी खेल में फंसा सकती है तो हम जैसे क्या खेल उसके सामने। दोनों ही खराब लग रहे हैं। दोनों ही खराब लग रहे हैं। अच्छा ये आमिर लियाकत साहब को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो इनका केस आया हुआ है? निजात सेंटर जाएं। और जो दानिया मलिक है इनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये भी साथ ही चली जाए, थोड़ी देर बाद खुद ही आ जाएंगे। यार मुझे ऐसा लगता है कि ये फेम के लिए थी शादी इस लड़की ने इससे, ताकि इसको फेम मिल जाए, जो कि लाइक हो गया, फेम मिल गया काफ़ी हद तक। अब नेक्स्ट ड्रामा फिल्मों में आ जाएगी। इनके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं आपके? मेरे रिव्यूज़ इनके बारे में कोई अच्छे नहीं है, सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए दोनों कल परसों बने हैं। अच्छा हाँ जी। तो मुझे ये बताइए कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो है वो यंग लड़कियों से क्यों शादी कर? यार पता नहीं इसका नसीब अच्छा है या हकीम अच्छा है, अब मैं क्या कहूँ, मुझे तो लग रहा है इसका हकीम ही अच्छा है। अच्छा दानिया मलिक के लिए आपकी क्या फीलिंग? बड़ी नेगेटिव फीलिंग है यार, मतलब कि क्या करना चाहते हैं आप, क्यों नेगेटिव की फीलिंग? वजह से, फेम की वजह से इसने ये सब कुछ किया। अच्छा अगर दानिया मलिक आपका इंटरव्यू देख के कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है तो आपका क्या रिएक्शन? मेरा रिएक्शन ज़रा 50-50 होगा, मैं इससे मिलूँगा, बातचीत करूँगा, अगर मुझे सही लगी हाँ वाकई तो फिर मैं ऑब्वियसली कर लूँगा इससे। दानिया मलिक आप अगर इंटरव्यू देख रही हैं तो इनसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि आपको एक और चांस मिल रहा है इतना कुछ होने के बावजूद। जी नाज़रीन, आपने लोगों के मज़े के रिव्यूज़ सुने दानिया मलिक के बारे में और आमिर लियाकत के बारे में, और कुछ लोगों ने एडवाइस भी दी आमिर लियाकत को और दानिया मलिक को भी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।